अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट सॉल्यूशन 1 स्प्रिंग 2023 304 है, जिसमें हम 304 MTH की फुल डिटेल के साथ जो 2 सवाल हमें दिए गए थे उसका सॉल्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इसकी लास्ट डेट है, आई थिंक सो, तो नहीं तो कल जो है वो एक्सटेंडेड डेट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप इसको जो है ना वो अच्छे से समझ के कीजिएगा। कुछ वक्त की कमी की वजह से वो असाइनमेंट जो है वो जल्दी नहीं बन सकी। तो बाकी चलें, इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ ही हैं। आज इसकी लास्ट डेट थी, आप इसको जो है वो समझ के कीजिएगा। तमाम स्टूडेंट्स जो इस पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतनी जो मेहनत करते हैं, काविश करते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी जो है ना वो इन रिटर्न जो है वो आप हमें कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन के तौर पर जो है वो दे देते हैं। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें फिगर दी गई थी, उन फिगर में जो है वो एंगल्स और फोर्सेस जो है वो दी गई हैं। तो उसका जो है ना वो हमने सवाल तो मैंने नहीं लिखा, टाइम हमारा थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन के ऊपर जो है वो शुरू कर दिया है। आप इसकी जो है ना वो असाइनमेंट फ़ाइल वो सामने रख के जो है ना वो इसको आप टैली कर सकते हैं। तो हमारे पास RX यानी कि हमने जो है वो मैग्नीट्यूड निकालती है X एक्सिस की, यानी कि जितनी भी हमारे पास X एक्सिस के साथ फोर्सेस लग रही हैं, वो क्वाड्रेंट 1 हो, क्वाड्रेंट 2 हो, क्वाड्रेंट 3 हो या क्वाड्रेंट 4 हो, जितनी भी हो, सारी फोर्सेस को जो है ना हमने इकट्ठा जो है वो यहाँ प्लस कर लिया। F1X का फार्मूला होता है F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, F3 cos थीटा और F4 का होता है F4 cos थीटा, यानी कि Fx इज इक्वल टू होता है F cos थीटा। ये नामी के अंदर भी आपने जो है वो फार्मूला पढ़ा होगा, वैसे भी आपके सिलेबस का कोर्स का ये हिस्सा है। तो Rx वैसे का वैसे रहेगा। F1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो फोर्स दी गई थी वो 20 न्यूटन है, cos के साथ जो थीटा दिया गया था वो 40 न्यूटन है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो फोर्स 20 न्यूटन थी और थीटा जो है वो 120 था। F3 जो है वो हमारे पास फोर्सेस जो है वो 10, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 थी और जो थीटा दिया गया था वो 220 है। और F4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फोर्स दी गई थी वो 30 है, और उसी क्वाड्रेंट में जो थीटा है एंगल है वो 330 है हमारे पास है। इन सब को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हमारे पास Rx जो है वो 13.64 आ जाता है। इसी तरह जैसे हमने Fx निकाला है, इसी तरह हमने Fy भी निकालना है, सेम एज सेम, यानी कि फोर्सेस जो X एक्सिस पर अमल कर रहे थे वहीं फोर्सेस जो है वो Y एक्सिस पर भी जो है ना वो एक्ट करनी थी। तो हम इसकी बात करते हैं। तो F1 sin थीटा, X एक्सिस हो तो cos थीटा आता है, Fy हो तो हमारे पास sin थीटा आता है। इसी तरह इसकी भी वैल्यूज़ जो है वो आपने पुट करनी है, और पुट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 26.072 हमारे पास। अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू RX का स्क्वायर प्लस RY का होल स्क्वायर। तो यहाँ RX की वैल्यू लगाई तो RX की वैल्यू 13.64, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस RY था हमारे पास तो 26.072। इन दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर लेने के बाद ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसका जो है वो हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो R की वैल्यू जो है वो हमारे पास 29.42 आ जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू, यानी कि इसके हमने अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन हमारे पास tan इनवर्स RY ओवर RX आते हैं। tan इनवर्स वैसे का वैसे ही, RY की वैल्यू जो है वो ये थी 26.072 और दूसरी जो वैल्यू थी 13.64। इन दोनों को जो है वो हमने डिवाइड करके इसका tan इनवर्स लिया तो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 62.38 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमें फोर्सेस दी गई थी, यानी कि 4 फोर्सेस दी गई थी और उनके साथ एंगल भी हमें दिया गया था। जो फर्स्ट फोर्सेस है उसका नाम जो है वो A था, A न्यूटन। जो सेकंड फोर्सेस दी गई थी उसका 20 न्यूटन, जो थर्ड है वो 30 न्यूटन और फोर्थ फोर्सेस जो है वो 10 न्यूटन है हमारे पास। जो फर्स्ट फोर्स का जो थीटा एंगल बनता है वो x है हमारे पास, सेकंड जो थीटा बन रहा है वो 120 है, थर्ड एंगल जो है वो 240 है और फोर्थ एंगल जो है वो 310 है। तो हमारे पास एक ये भी था कि बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी RX और RY, यानी जितनी भी फोर्सेस X एक्सिस और Y एक्सिस पर अमल कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, वो तमाम का सम जो है वो 0 के इक्वल है। चलें जी, हमने पहले X एक्सिस की फोर्सेस को 0 करते हैं। F1 X cos थीटा, F2 X cos थीटा, F3 X cos थीटा, यानी जितनी भी फोर्सेस थी वो सारी को ऐड कर लिया। F1 हमारे पास A था तो हमने A लिख लिया, cos वैसे का वैसे ही, और थीटा जो है वो हमारे पास X था उसकी जगह X आ गया।
प्लस F2 हमारे पास कितना है 20 है तो यहाँ 20 लिख लिया। cos थीटा जो है वो 120 है तो यहाँ 120। F3 जो हमारे पास 30 है तो यहाँ 30 आ जाएगा और थीटा जो है वो 240 है तो 240 आपके पास थीटा आ जाएगा। इसी तरह F4 की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10, cos थीटा जो है वो 310 था तो यहाँ 310 है। इन सारे को सिंप्लीफाई किया, a cos थीटा जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। 20 cos 120, 30 cos 240, 10 cos 330, इन सब को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 18.57 है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ आगे पीछे जो है वो हो जाए। तो हमारे पास जो है वो a cos थीटा वैसे का वैसे ही और 18 जो है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमने आर वाई की भी वैल्यू निकालनी है। आर वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना था, वही फार्मूला f1 y sin थीटा, f2 y sin थीटा, ये सारी वैल्यू जो है हमने इसके f1 जो है वो a था तो a लिख लिया, साइन वैसे का वैसे, थीटा हमारे पास x था तो यहाँ x हो गया। फिर f2 जो है वो हमारे पास कितना था 20, साइन वैसे का वैसे, दूसरा जो एंगल हमें दिया गया था 120 है। तीसरी फोर्सेस जो है वो 13 और साइन, और थर्ड एंगल जो दिया गया था वो 240, हम उसकी वैल्यू पुट कर दी। 10 हमारे पास f4 था 10 साइन, और एंगल जो फोर्थ वाला दिया था 310। अब इन सब को जो है वो सॉल्व करना है, a sin x वैसे का वैसे ही माइनस 16.32 आ जाएगा। ये माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस की होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो हमने दे लिया। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। तो चलो हम इसको जो है वो दोनों इक्वेशंस हैं, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों को डिवाइड करना है। a sin x ओवर a cos x, लेफ्ट को लेफ्ट के साइड डिवाइड किया और राइट को राइट के साथ। 16.32 हमारे पास जो है वो a sin x का ये आंसर आया था, और a cos का जो है हमारे पास आंसर था 18.57। इन a से कट जाएगा तो साइन ओवर cos 10x होता है। दूसरी तरफ इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0.8788 आ जाता है। x वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 10 दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो जब हम इसका 10 इन्वर्स लेंगे तो वो 41.38 आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आप इसको इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 जिसमें मर्जी पुट कर लें, पुट करने के बाद इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। हमने जो है वो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। a cos x की वैल्यू आई थी 41.30, हमने वो लिखी इज इक्वल टू 18.57 था। cos 41 लें तो हमारे पास आ जाता है 0.7512, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि cos दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना था तो मैंने cos 41.30 लेकर दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, तो a की वैल्यू जो है वो 24.72 आ जाती है। तो ये हमारे पास a और x का आंसर था। आप इसको जो है वो ध्यान से कीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन की अगर गलती हो तो वो आप देख लीजिएगा। तो लास्ट पे वही है जी, चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक लाजमी पहुँच सके। आप इसको जो है वो सब्सक्रिप्शन आपकी ज़रूरी है ताकि हमारा भी हौसला जो है वो थोड़ा सा बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए जो है ना वो खुदा हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ।